सभी को प्रणाम। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड। एवरीवन जॉइन योर हैंड्स। कम ऑन एवरीवन, जॉइन योर हैंड्स। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवजायनम, नमो लोय सवसावनम ऐसे बंजरम मुक्कारो सब पावनाशनो मंगलानम जैसे वेद ब्रह्म वै मंगलम। परम पिता परमेश्वर श्री संभवनाथ दादा श्री पार्श्वनाथ दादा श्री मुनीश्वर स्वामी दादा के चरणों में कोटि कोटि नमन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पधारे हुए समस्त शुद्ध ज्ञानम के केज का मैं उषा जिरावला श्री वीर सत्कार वाटिका में चेन्नई की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन और समय पर पधारने वाले सभी बच्चों की खूब खूब तहे दिल से अनुमोदना करती हूँ। चलिए, आज मुझे लगता है कि सब संडे है। संडे सोच के आज सब लोग फंडे मना रहे हैं। आज हमारी क्लास में बहुत संख्या कम आ रही है क्योंकि उनको लगता है कि संडे को क्लास नहीं होती है। संडे को भी हमारी क्लास होती है। एंड आई विल रिक्वेस्ट शुद्ध ज्ञानम के प्लीज चलिए पहले बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। आज बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे को छुट्टी है। हमारे छुट्टी है तभी तो हमारे क्लास है। तो आज क्लास की कोई छुट्टी नहीं, आज 100% हमारे क्लास है। तो आज हम क्लास में पहले सब लोग आ रहे हैं ना, तब तक हम क्या करेंगे, आज उल्टा करेंगे। हमेशा हम लोग बाद में डाउट्स पूछते हैं। कल मेरा डाउट्स क्लियरेंस बाकी था, तो सुमन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनको जिनको भी कल के लिए यस्टरडे जो हमने सीखा था नव तत्व, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो मुझे डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं मेरे से। चले स्टार्ट, फास्ट फास्ट फास्ट। 10:03 को स्टार्ट हुआ, 10:15 को क्लोज हो जाएगा, तो हमारा दूसरा स्टार्ट। यस यस यस, बोलो। बंद का मतलब क्या होता है? बंद यानी कि 4 प्रकार से कर्मों का बंद होता है। प्रकृति बंद, रस बंद, प्रदेश बंद और अनुभाग बंद। प्रकृति, रस, अनुभाग और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ सॉरी, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, रस बंद और प्रदेश बंद। ये 4 प्रकार से कर्मों का बंद हमारी आत्मा के साथ होता है। आपने मिल्क और दूध, मिल्क और वाटर को मिक्स करते हो, तो आप मिल्क और वाटर को अलग कर सकते हो? नहीं। वैसे ही है ना, हमारी आत्मा कर्म के साथ ऐसे मिक्स हो जाती है कि हम उसको अलग करके देख नहीं सकते। वो हमारे आत्मा प्रदेश के द्वारा हमारे आत्मा में चली जाती है। ओके, समझ में आया? जब वो जुड़ जाती है तो उसको बंद कहते हैं। हाँ मैम, 3 दिन का क्लास मिस हुआ है, उसका मतलब मिलेगा अपने ग्रुप पे? हाँ, जितना भी क्लास मिस होता है ना, वो सबका इसी ग्रुप के अंदर, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो हम जो भी सिखाते हैं उसका वीडियो डाल देते हैं, तो वही सिखाया हुआ है हमने। अच्छा ठीक है, चार थैंक यू। चार बंद। हाँ, 4 प्रकार के बंद होते हैं। आपको नाम लिखने तो लिखो, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, रस बंद, प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश। और किसी को कोई डाउट? जल्दी, हाँ बोलो बोलो। भेद मतलब क्या होता है? भेद माने उसके प्रकार। जैसे अभी है ना, अभी अपन बोलते हैं ना, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो सिद्धि? 3rd में, ओके। अच्छा, अगर मैं बोलूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स आर देयर? 5। तो आपने 5 किया, तो भेद का मतलब हाउ मेनी टाइप्स। मैम, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, जिनकी भी है आप नाम बताइए, बोलिए। मैम, हाँ जरा कल का थोड़ा सा आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे, 1-2 मिनट में, जो भी आज आपने 9 तत्व जो बताए थे आपने।
हाँ तो एक बार क्या बच्चों के उसमें वापस वो एक बार वो हो जाएगा करके। ठीक है। ऐसे आपने सबने वीडियो देखा था? हाँ, डाउट वीडियो है चालू था, अटेंड भी किया था, अच्छा अच्छा। लेकिन ओके थोड़ा सा पहले लेट हो गए थे तो शायद थोड़ा मिस हो गया था, ऐसा लग रहा था। ओके ओके ओके, पहले और किसी का कोई डाउट है तो मैं वो पूछ लेती हूँ, फिर मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर दूंगी ना तत्व। ओके, बोलो हर्षवर्धन। बोलो किसी और को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइम पास डाउट नहीं पूछना, सीरियसली ही पूछना, ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। और पार्श्वी, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, यस। आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी अभी आपको आएगी, आप क्वेश्चन पूछो। क्या मैम क्वेश्चन? सही सही क्वेश्चन पूछना। इंट्रोडक्ट का क्या बोल एक्शन क्या था? वीडियो के अंदर है ना निर्जरा, यानी कि आपके बोट में रहा हुआ पानी को आप बाहर निकाल रहे हो। हमारे आत्मा में रहे हुए जो गंदे कर्म है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, निर्जरा कर रहे हैं, तप आदि करते, तपस्या करते हैं, तो कर्मों की निर्जरा होती है, बंधे हुए कर्म का नाश होता है, वो होती है निर्जरा। ठीक है मैम। हाँ, और किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। हम सब करते हैं। आगे बढ़े। हाँ ठीक है। एक बार मैं जैसे कि दियान, एक आपको डाउट है बता, ना? अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है बेटा, जल्दी से अनम्यूट करो। दियान। हाँ, जीव का मीनिंग क्या होता है? जीव यानी आप खुद एक जीव हो जो जिंदा रहता है, जिसके अंदर चेतना है, वो सब जीव होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स में है, एनिमल्स में है, प्लांट्स में, बर्ड्स में, ये सभी क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर लाइफ है, जिस जो जीता है, लिविंग, सब जीव, सब लिविंग थिंग्स को जीव कहते हैं। जल्दी जल्दी जिनके डाउट्स है उनको क्लियर करते हैं फटाफट। अनम्यूट करो अपने आप को। मतलब क्या होता है? इसका मैम मन का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब क्या होता है? अच्छा, अक्षर का मतलब मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट और बोलो। सुमन जी, आप किसको अनम्यूट कर रहे हो उनको बोलो, हाँ उषा जी, नहीं तो फिर हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। आप अभी स्टार्ट कर लो, हो गया है। हाँ ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं। पहले है ना, लास्ट यानी कि येस्टरडे का जो क्लास था उसका समराइज करेंगे, राइट? पहला, हम 9 तत्वों को जानेंगे इस पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि पूरा लाइफ जो है, पूरी जो जगह है, उसको बोलते हैं 14 राजलोक। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तत्व, तत्व यानी कि उसका सार, उसका निष्कर्ष, उसका लास्ट, उसका इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, क्योंकि ये सभी ब्रह्मांड का इंपॉर्टेंट 9 थिंग्स के अंदर आता है। तो 9 थिंग्स क्या है? पहला बोलते हैं जीव। जीव यानी हम हम भी, और जिसके अंदर भी प्राण होता है, जिसके अंदर जो जिंदा होता है, जिसके अंदर चेतना होती है, वो होता है जीव। अंडरस्टैंड? और फिर होता है अजीव, नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स है वो सभी जीव। पानी के अंदर भी जीव होता है, वो भी जीव है। प्लांट्स के अंदर जीव होता है, वो भी जीव है। और नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, अब ये बॉक्स जिंदा है क्या? उसको मारने से दर्द होता है क्या? उसको पटकने से लगता है, फ्रैक्चर होता है? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना, लगता भी नहीं है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर प्राण नहीं है, जो जिंदा नहीं है, जिसको कुछ भी संवेदना नहीं होती है। अब ये पर्स, ये जिंदा है? जिंदा है? नहीं। और ये टेबल जिसके ऊपर हमने मोबाइल रखा है, ये मोबाइल जिंदा है क्या? ये मोबाइल जिससे हम क्लास कर रहे हैं, क्या ये जिंदा है? नहीं। तो उसके अंदर जिसमें प्राण नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स यानी अजीव।
उसका ऑपोजिट। पुण्य यानी अच्छे कर्म। अच्छे कर्म हम जब करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, किसी को दान देते हैं, हमारे शील का ध्यान रखते हैं, अच्छे भावना बातें हैं, तो ये सब क्या होता है? पुण्य। जो गलत काम करते हैं वो होता है पाप। राइट? पाप यानी कि आप लोग रात्रि भोजन करते हो, दूसरे जीवों को सताते हो, मम्मी पापा को सामने जवाब देते हो, फिर क्या बोलते हैं, रात्रि भोजन करते हो, आलू प्याज खाते हो, ये सब काम क्या है? चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? पाप व्हाट इज दिस? पाप। पाप हमने 4 चीजें सीखी। जीव, एक्शन करेंगे, जीव, अजीव, पुण्य, वन पाप। हाँ, ये हो गया आश्रव। आश्रव का मतलब क्या होता है मालूम है? सॉरी, आश्रव यानी आना। आना किसका आना? हमारे आत्मा के अंदर पुण्य का भी आना और पाप का भी आना। जब दोनों का आने का होता है, एक तरफ पुण्य भी आ रहा है, एक तरफ पाप भी आ रहा है, शुभ प्रकृतियां भी आ रही है और पाप की प्रकृतियां। जैसे अभी मैंने सामायिक ली तो मैंने शुभ प्रकृति की, लेकिन सामायिक के अंदर मैंने क्या सोचा बैठ के? उसके बाद मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे मोबाइल देखना है, उसके बाद मुझे बाहर जाना है, उसके बाद मुझे सब्जी बनाना। ये सब जो गलत गलत मैंने पास पास में सोचा, तो क्या हो गया? एक तरफ तो शुभ प्रकृति है, लेकिन पास में क्या हो रहा है? अशुभ प्रकृति का चिंतन हो रहा है। तो शुभ प्रकृति का भी हमारे आत्मा में आना, अशुभ यानी गुड डीड्स का भी आना और बैड डीड्स का भी आना। तो ये दोनों का आना क्या होता है हमारे अंदर आत्मा में? उसको बोलते हैं आश्रव। क्या बोलते हैं? बोलेंगे मेरे साथ? आश्रव यानी कि आना, कर्मों का हमारे अंदर आना। संवर यानी रुक जाना। हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम आने वाली जो प्रकृतियां हैं, बैड प्रकृतियां, उसको रोक देते हैं। जैसे अभी हम लोग बोट में जा रहे हैं और बोट में जाएंगे, अगर बोट में एक होल हो गया तो पानी उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? और पानी बहुत आ गया तो हमारी बोट पानी में डूब जाएगी। तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो हम, मेरे मुंह पर आ रहे हैं ना, क्लास चल रही है भैया। तो एक स्टॉपर लेते हैं, एक स्टॉपर लेके हम क्या करते हैं? उस होल में लगा देते हैं। होल में स्टॉपर लगाने के बाद पानी आएगा? नहीं आएगा। बस वैसे ही साधना, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। तो वैसे ही साधना क्या होता है, जब बोट में पानी आता है तो हम एक स्टॉपर डाल के उसको रोक देते हैं ना। उसी तरह से अगर हमारे भी आत्मा में पाप आ रहा होता है तो हम उसको रोकते हैं। तो किसकी वजह से रोकते हैं? वैसे पूरे नाम दिए हुए हैं। फिर क्या होता है? संवर, आश्रम आ गया अंदर, संवर हमने रोक लिया। निर्जरा, अभी आते हुए कर्मों को तो रोक दिया, लेकिन पहले भी तो हमने पाप किया है, तो वो पहले वाले पाप को भी तो हम बाहर निकालेंगे हमारी आत्मा से। जब तक हम पुराने पापों को भी निर्जरा को नहीं करेंगे, यानी पुराने पापों को भी हम नहीं धोएंगे, तो वो कर्म हमारी आत्मा के साथ लगे रहेंगे। तब हम क्या करेंगे? उसको निर्जरा करेंगे, बोट में से पानी को बाहर निकालेंगे, हमारे अंदर में से रहे हुए पाप कर्मों को आत्मा से बाहर निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे निर्जरा। समझ में आया? अभी बोलेंगे बंद। तो 4 प्रकार से प्रकृति बंद, स्थिति बंद, रस बंद और प्रदेश बंद, 4 अलग अलग टाइप से हमारे कर्मों का बंद हमारी आत्मा के साथ होता रहता है। जैसे दूध और पानी को मिक्स कर दो, आप अलग कर सकते हो उसको? कोई भी मशीन बनी है दूध और पानी को अलग करने की? वापस नहीं। वैसे ही हमारी आत्मा से हम कर्म को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे तप आदि करने से, तपश्चर्या, नवकाशी, पौर्षि, एकाशना, उपवास आदि करने से, तप करने से, सामायिक आदि करने से, समिति का पालन, पौषध, ये सब करने से हमारी आत्मा में से हम लोग कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आत्मा कर्मों का बंद करती है, 4 प्रकार से करती है। इसीलिए उसको ऐसे हाथ जोड़ ऐसे मिक्स करके क्या बोले? बंद। यानी कि कर्मों का और आत्मा का एकजुट हो जाना, उसको बोलते हैं बंद। और फिर ये चारों बंधन से मुक्त अगर हो जाती है आत्मा, बांधती भी नहीं है, उदय में भी नहीं आता, उदिरना भी जरूरत नहीं है, और वापस सत्ता में भी नहीं है, सब कुछ खाली, तो हमारी आत्मा कहाँ पहुंचेगी? मोक्ष। और हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा एक ही एम, हमारा एक ही एम्बिशन, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ। मैं कोई भी कार्य करूं तो मुझे जल्दी से जल्दी कहाँ जाना है?
मोक्ष में जाना है। यस, वेरी नाइस। अभी नव तत्व में किसी को डाउट है? एक क्लियर मिनट समझ में बच्चों, आ जो गया? भी है क्लास में, प्लीज कोई भी खाना खा के मत बैठो। प्लीज डोंट ईट एनीथिंग इन द क्लास। देखो, हमने ज्ञान की विराधना सीखी और आप लोग ज्ञान की विराधना क्लास में कर रहे हो। मुख शुद्धि करके अच्छे कपड़े पहन के फिर आपको क्लास में बैठना चाहिए, राइट? सुमन जी, एक सिर्फ साधना को ही अनम्यूट कीजिए, बाकी किसी को भी मत कीजिएगा। बोलो साधना। मैम आश्रम में अव्रत मतलब क्या है मैम? आश्रम आश्रम में आप कल फोटो भेजे थे ना, उसमें अव्रत करके लिखा हुआ था। अव्रत का मतलब? व्रत का मतलब क्या हुआ? व्रत यानी पचकान। अगर हम पचकान नहीं लेते हैं तो वो अव्रत हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोग नवकाशी का पचकान नहीं लेते, सुबह उठते ही सूर्योदय आया नहीं आया, खाऊं सारा टाइम खाऊं खाऊं खाऊं, तो हम नियम में नहीं है, हम किसी व्रत में नहीं है, हम किसी पचकान में नहीं है। तो क्या होगा? हमारी आत्मा के अंदर अशुभ प्रवृत्तियां आती ही रहेगी। तो वो होता है अव्रत। प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, फिर हम लोग किसी भी चीज का ध्यान, मिथ्यात्व में रहते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद, ये 5 प्रकार से हम आश्रय को बांधते हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ? मैंने क्या बोला था अभी? मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी कि हमारा जो खुद का धर्म है, हम वो धर्म, जैन धर्म नहीं करके गणेश को फॉलो करते हैं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अल्लाह को जाके फॉलो करने लग जाते हैं, क्रिश्चियंस को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? मिथ्यात्व। हमारे भगवान ने जो हमको करने का बोला है, जो ऑर्डर दिया है, जो काम करने का बोला है, सिर्फ हमको वही कार्य करना है। अगर हम नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में क्या होता है कि नहीं, हमारे भगवान ने जो बोला है वही सही है। अगर इतना भी अगर हम लोग ठोस बंद करके चले, लेकिन मैं गलत कर रहा हूं, गलत कार्य को गलत मानना तो होता है सही, लेकिन गलत कार्य को भी सही मानना वो होता है मिथ्यात्व। समझे? मिथ्यात्व अविरति यानी कि किसी भी व्रत में नहीं रहना। जैसे मैंने बोला, कोई नवकाशी का पचकान नहीं, कोई मुट्ठी सेम का पचकान नहीं, कोई कुछ भी तप नहीं, कुछ कायम कुछ भी नहीं, सिर्फ खाओ खाओ खाओ, दिन को भी खाओ रात को भी खाओ, तो वो होता है अव्रत। फिर मिथ्यात्व, अविरति, कषाय। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब चीजों को निरंतर करते रहना, बिल्कुल स्टॉपेज नहीं देना, ये कषाय। इनकी वजह से हमारी आत्मा में कर्म आते रहते हैं। प्रमाद यानी आलस्य। आलस आता है तो सामायिक नहीं करना, मैं सब कर लूंगी, मैं पढ़ाई कर लूंगी, लेकिन मैं सामायिक नहीं करूंगी, ये सब सोचते हैं ना, तभी हमारे आत्मा में क्या आता है? कर्मों का बंध आता है। यही सोचते कि नहीं अच्छा है, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और मेरी एक सामायिक हो जाएगी। अभी हॉलीडेज है तो एवरीडे सबको सामायिक करनी चाहिए। एक सामायिक करते हैं ना, तभी हमारे को 925 925 925 की काउंटिंग 3/8 जितना देव का आयुष्य का कर्म बंद होता है, यानी कि उतने साल का आयुष्य बंद होता है हमारा। कर्म बंद नहीं बोलेंगे, आयुष्य बंद होता है, तो उतना हमारा पाप में से समय बाहर जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम? 6 काय की जीवों को हम रक्षण करते हैं कि हम तुम्हारे को मारेंगे नहीं। तो कितना अच्छा लगता है। अगर कोई आ जाए, एरोप्लेन हाईजैक हो जाए, और हाईजैक में हाईजैकर क्या बोलेगा कि मैं आप लोगों में से किसी को भी नहीं मारूंगा, तो आपको कैसा होगा? एकदम शांत। और अगर ऐसे बोले कि मैं आप लोगों में से किसी भी एक को मारूंगा, तो हम हर एक को डर लगेगा। उसको लगेगा शायद तन्वी तत्व को भी मार सकते हैं, चाहे पाशवी को भी मार सकते हैं, चाहे उषा मैम को भी मार सकते हैं, तो हम सबको डर लगेगा कि नहीं? लेकिन जब हम सामायिक करते हैं या हम लोग जमीकंद का त्याग करते हैं, तो उन सब जीवों को पता चल जाता है, आलू के अंदर अनंत जीव, उनको पता चल जाता है कि ये जो दियारा है, तो सॉरी धारा है, ये धारा मुझे नहीं खाएगी, थैंक यू धारा। तो वो हमको भी थैंक यू बोलते हैं कि ये तो मुझे नहीं खाएगी, कम से कम मैं इससे तो बच जाऊंगा। ऐसे ये तो मुझे नहीं मारेगी ना, धारा इतनी अच्छी है, तो वो हमको अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। ऐसे तो ये होता है विद्यात्व, अविरति, कषाय, योग। योग यानी मन वचन काया से पाप करना नहीं। और फिर आया विद्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद। प्रमाद मैंने बता दिया। प्रमाद के बाद योग आता है, यानी मन वचन काया से, मन से पाप करना,
शब्दों से पाप करना या हमारे शरीर से पाप करना। तो ये सब आश्रम की वजह से हमारी आत्मा में कर्म आते रहते हैं। समझ में आया सबको? साधना समझ में आया आपको? मैम अनुकूल पवन मतलब? अनुकूल पवन मतलब अच्छी हवा। अभी अगर अच्छी हवा आएगी तो कैसे बोट हमारी अच्छी चलेगी। अभी 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 अपन कहीं पे बैठे हैं और गर्मी नहीं लग रही है, अच्छी हवा आ रही है तो हमको अच्छा लगता है। यही अगर हमको हवा ही नहीं आती है या अपन ऐसी प्लेस में बैठ गए बोट के अंदर जहाँ पे इतनी जोर से हवा जोड़ आ रही है, तूफान आ रहा है, तो हमारी बोट ऐसे ऐसे होगी तो हमको क्या लगेगा, मैं अभी मरूं कि अभी मरूं, ऐसे। तो वो पाप, हम पाप करेंगे और सोचेंगे हमारा शरीर अच्छा रहे, तो हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर अच्छा रहे तो पाप को बंद करो, रोक दो पापों को। मैम बोलो मैम, ये चार्जर लेके आना। आकर क्या बोले तो आलू तो जीव है, वो तो नहीं बोल सकता, तो वो हमें अच्छी ब्लेसिंग कैसे देगा? वो तो अच्छा, एक बात बोल रही हूँ, हम जरूरी नहीं है कि मुंह से कुछ बोलकर ही ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, बराबर। अगर आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, अगर अच्छे बन रहे हो, तो आपकी मम्मी मुझे आकर नहीं बोलेगी कि आप बहुत अच्छे रहो, आपको बहुत हमारी तरफ से शुभकामना, मुझे आकर नहीं बोलेगी। लेकिन बिना बोले भी आपके सभी की मम्मियां मुझे अंदर से क्या बोलेगी, थैंक गॉड, अच्छा किया कि कोई एक मैम आती है हमारे बच्चों को 1 घंटा अच्छा सिखाती है, थैंक्स टू हर। वो अंतर से बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज हम शब्दों से ही बोले, बिना शब्दों से भी बोले। उस जो बिना शब्दों से बोलता है उसकी आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती ओके है। मैम। चलो, और किसी को कोई डाउट? मेरा शायद चार्जिंग कम है, हम लोग प्लेस बदलते हैं, उसके बाद में भैया मत उठ, वहां पे लेके वहां पे क्लास लेना पड़ेगा, चार्जर वहां पे नहीं। वेट 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 1 मिनट, 1 मिनट। कौन? चलिए, अभी किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं सिर्फ एक चीज और सिखाऊंगी जो सबको मेरे साथ सीखनी है, राइट। अब सभी जने पहले खड़े हो जाएंगे, एवरीवन स्टैंड। एक मिनट। हाँ धारा, टेल हाँ, योर डाउट। मैम जो आपने आउट अच्छा सिखाया था ना, उसमें मेरे को लास्ट वाला हाँ, आया, तो नहीं आया। लास्ट वाला सबसे इजी है, मोक्ष। हाँ हाँ, हमारी आत्मा को मोक्ष में जाना है, जहाँ कोई पाप नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई कष्ट नहीं, सिर्फ हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। सबको मोक्ष में जाना है ना, हैप्पी होने के लिए। जिसको जिसको मोक्ष में जाना है सब खड़े हो जाएंगे। एवरीवन प्लीज स्टैंड अप। यस, अभी हम छोटा सा गेम खेलेंगे। हाँ, चलो अभी 5 मिनट्स खेलेंगे, फिर 5 मिनट्स के बाद आप लोग सब मेरी एक हेल्प करना। आप लोग है ना, आपके घर में मम्मी पापा है? सबके घर में मम्मी पापा है मम्मी पापा है सबके घर में? अरे वाह वाह वाह, जिसके घर में मम्मी पापा है या नाना नानी है या दादा दादी है, जो भी है, जिस किस किस के घर में बड़े हैं, ठीक है। जब मैं बोलूंगी ना तो आप सब अपने घर में जितने भी बड़े हैं, जितने भी बड़े नहीं, एटलीस्ट मम्मी पापा, अगर मम्मी पापा नहीं है तो कोई और बड़ा। पाशवी ऐसे मत कर, स्टैंड प्रॉपरली पाशवी। हाँ यस। तो जब मैं बोलूंगी तो आप उन लोगों को बुला देना, आज मैं उनकी क्लास लूंगी, ठीक है? ओके, कैसा लगेगा? मान्या को हंसना आ रहा है। यस, मान्या को अच्छा लग रहा है। कम, अरे दीप्ति को अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? Why Dipti, you don't want to them to sit with me?
मैं क्लास लूंगी आज आपके मम्मी पापा की, बट अब 5 मिनट पहले हम खेलेंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टैंड अप एवरीवन। मान्या जैन, आप 2 जने खड़े हो जाओ। यस, वेरी गुड। पहले हम करेंगे सिंग माय बेबी सिंग सिंग सिंग, सिंग माय बेबी सिंग सिंग सिंग, डांस माय बेबी डांस डांस डांस, डांस माय बेबी डांस डांस डांस, जंप माय बेबी जंप जंप जंप, जंप माय बेबी जंप जंप जंप, राउंड माय बेबी राउंड राउंड राउंड, राउंड माय बेबी राउंड राउंड राउंड, सिंग माय बेबी सिंग सिंग सिंग, jump my baby jump jump jump, dance my baby dance dance dance, jump my baby jump 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 jump, dance 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 dance, sing 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 sing, फिर round 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 round, come on, round my baby round round round, 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 clap my baby clap clap clap, clap my baby clap clap clap, sing my baby sing sing sing, jump my baby jump jump jump, jump my baby jump jump jump, jump my baby jump jump jump, round my baby round round round, come on Tatva, round हो जाओ, round my baby round round round, round my baby round round round, round my baby round round round, jump my baby jump jump jump, here come on jump my baby jump jump jump, jump my baby jump jump jump, dance my baby dance dance dance, dance my baby dance dance dance, sing my baby sing sing sing, sing my baby sing sing sing, jump my baby jump jump jump, jump my baby jump jump jump, come on Teshi, jump my baby jump jump jump, jump my baby jump jump jump, sing my baby dance my baby, jump my baby round my baby round my baby round my baby round my baby, round 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 round, yes, everybody sit down, एक डीप ब्रीथ लेंगे, deep breath out, deep breath in, deep breath out slowly, और हाँ बस अभी आप क्या करेंगे, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट का टाइम दूंगी, 2 मिनट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, आई विल जस्ट गिव यू 1 मिनट and go and call your parents, go 1 2 3 fast, अब आपके पेरेंट्स यहाँ बैठेंगे तब आपकी जरूरत नहीं है, you all can go from here, today I will talk to your parents, yes, जल्दी से हाथ पकड़ के मम्मी को लाओ या पापा को लाओ या मम्मी पापा दोनों को लाओ, अगर मम्मी पापा भी घर पे नहीं, कोई भी घर में जो बड़ा हो उसको ले, come on fast everyone 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 everyone, तत्व गो कॉल योर मॉम, दीप्ति गो, मम्मी पापा जो भी घर में उनको बुला के आओ, दादा दादी, यस बोलो दीप्ति। मैम मेरा एक डाउट है मैम कि हम अगर इस जन्म में मर के छठे जन्म में जाएंगे यानी तो छठे जन्म में नहीं जाएंगे तो नरक में जाएंगे या देवलोक में ही तो जाएंगे, सीधा मोक्ष जा सकते हैं क्या मैम? सीधा मोक्ष नहीं जा सकते, यहाँ से आप 3 गति में जा सकते हो, जैसे मनुष्य से मनुष्य में जा सकते हो, देव में भी जा सकते हो, नरक में भी जा सकते हो और एनिमल्स के भाव में भी जा सकते हो, लेकिन तिर्यंश बोलते हो उसको, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकते हो, पर अगर आपको मोक्ष में जाना हो तो अभी हमारे सिमंदर स्वामी दादा कहाँ पर है, महाविदेश क्षेत्र में, हम कहाँ रहते हैं, भरत क्षेत्र में, आप अच्छी क्रिया करके महाविदेश क्षेत्र में जाके सिमंदर स्वामी दादा के पास दीक्षा भी ले सकते हो और वहां से डायरेक्ट मोक्ष में जा सकते हो। अच्छा मैम, जैसे और मेरे हाँ, घर पे कोई भी बड़ा नहीं है मैम। क्यों दीप्ति, घर पे कोई भी बड़ा नहीं है? हाँ मैम, पापा दादा दुकान चले गए, मम्मी दादी सब्जी लेने चले गए। ओ आप अकेले हो घर पे? हाँ मैम। अच्छा दीप्ति इट्स ओके, आप बैठ जाओ क्लास में, जब तक अगर कोई बड़ा नहीं आता, पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूं आप अपने मम्मी पापा को देना, ओके मैम। क्योंकि आप बड़े हो तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ओके, हाँ फर्स्ट मैम। सभी पेरेंट्स को प्रणाम,
और तहे दिल से मैं आपको हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग समय सर बच्चों को क्लास में बिठा रहे हो एंड चिल्ड्रन आर, आई होप बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं एंड दे आर लर्निंग। फर्स्ट तो मैं 2 मिनट 3 मिनट अगर कोई पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हैं इस क्लास के बारे में तो वो कह दें, उसके बाद मुझे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना है। प्लीज कोई पेरेंट कुछ कहना चाहता है क्लास के बारे में? वेरोनिका की मम्मी, डू यू वांट टू टेल एनीथिंग? हाँ, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। प्रणाम मैम, जय जिनेन्द्र। हाँ, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैम मैं सभी की एक्चुअली वी मम्मा आर हम ट्रूली ब्लेस्ड कि आप इस तरह से हम लोगों को, मतलब बच्चे भी सीख रहे हैं कुछ, काफी कुछ ऐसा है कि जो हम लोग भी सीख रहे हैं। तो बस मैं तो यही चाहूंगी कि ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अभी आपका हम लोग क्या है कि स्मॉल टाउन में रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब देरासर भी नहीं है। तो अगर Oh my ये ऑनलाइन हमेशा भी रह सकता है ना, तो भी मतलब मुझे ऐसा है कि मैं कंटिन्यू करूँ। अच्छा, हमेशा के लिए एक बात बता दूं, हमारा एवरी सैटरडे जिन शासन के सितारे के नाम से हमारा एक क्लास ऑलरेडी चल रहा है। तो ओके हम इसका इसी ग्रुप के अंदर जब ये क्लास खत्म होगा तो हम आपको डाल देंगे ग्रुप ज्वाइन का, तो आप हमारे साथ तब जुड़ सकते हैं। तो एवरी ठीक है, सैटरडे 1 पर वो क्लास हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। ओके, अभी अगर बाकी कोई पेरेंट्स अभी कुछ नहीं कहना चाहता तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को। कोई और पेरेंट्स को कुछ कहना है? मैम मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ, पूर्वी पूर्वी मनार जी, बोलिए। मैम मैं समय की मम्मी। हाँ, बोलिए बोलिए। मैम हम एसके स्ट्रीम का और आप सबका बहुत अनुमोदना करते हैं कि आपने गर्मी की छुट्टियों में कोई ऑप्शन नहीं था कि बच्चों को बाहर भेजा जाए। घर के अंदर बच्चे पूरा टीवी मोबाइल में इतने ये हो गए थे, बट जब से ये क्लास का पता चला बहुत रिलीफ हो गया है। और बहुत कुछ नॉलेज इन्हों को जो हम कभी समझा नहीं पा सकते थे या इस एज में नहीं समझ में आता, वो आप लोगों ने समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। एक्चुअली अनुमोदना तो सबसे पहले मैं आप सब पेरेंट्स की दूंगी, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स लोग अगर बच्चों को ये चीज के लिए प्रेरणा नहीं दो तो हम कितना भी यहाँ गला फाड़ के चिल्लाएंगे सिखाएंगे कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा तो अनुमोदना हम आप लोगों को देते हैं। और एक बात बताऊं, अभी है ना, मुझे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है बिकॉज टाइम पूरा हो जाएगा। तो मैं 28 तारीख को 28 तारीख को मेरा हो सकता है कि लास्ट डे रहेगा क्लास का, बट क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो 28 तारीख को मुझे माता पिता वंदनावली आपके क्लास में आपके घर बैठे करनी है। तो उसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। मुझे उसमें आप भी चाहिए और आपके साथ में हस्बैंड भी चाहिए। अगर आपके हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है तो कोई वांदा नहीं। आपके घर में जो भी वडील हो तो वो सभी, वडील का मतलब है आपके घर में जो भी बुजुर्ग हो वो सब आने चाहिए, राइट? वो लेकिन वो वर्किंग डे रहे, 10 to 11 क्लास रहेगा। तो सभी मतलब आप सब लोगों के घर में जो हस्बैंड है उन सब हस्बैंड से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग 11 बजे दुकान चले जाइएगा। एक दिन सिर्फ बच्चों को दे दीजिएगा 11 o'clock तक का, 10 to 11, और वो भी जितना हो सकेगा मैं जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगी ताकि जेंट्स लोगों को दुकान का मतलब लेट ना हो। तो 10:45 तक भी हम कंप्लीट कर देंगे। उस दिन मैं चाहती हूँ कि बच्चे आप लोगों का घर में ही माता पिता वंदनावली करे। क्या होता है कि बहुत टाइम हो जाता है ना, बच्चों के अंदर एक पेरेंट को लिए एक अहोभाव जो होता है ना वो नहीं होता है। वो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं मम्मी पापा को। तो अगर आप सब लोग अवेलेबल रहते हो तो तब तक मैं बच्चों को अपने आप सिखा दूंगी कि उनको क्या क्या करना है। और मैं मैसेज भी भेज दूंगी, जैसे उस दिन आप लोगों को घर में थाली, एक गिलास में दूध, एक गिलास में पानी और एक नैपकिन, इतना ही व्यवस्था करना है। और बच्चे जो भी अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और मैं जैसा बोल रही हूँ और वो फॉलो करके वो चीजें कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग उनके लिए एक अरेंज करेंगे गिफ्ट। बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए ऐसा नहीं है। आपको जो भी अपने घर में आपको लगे क्या नहीं मेरे बच्चे को मुझे इस बार ये टॉय देना है या ये क्रिकेट बैट देना है या पूजा की थाली ला के देनी है, जो भी आपको एक भगवान ला के देने, आपको जो देना है वो आपकी मर्जी रहेगी। मुझे ऐसा नहीं है कि आप कॉस्टली आपके बेटे बच्चे को गिफ्ट दे, आप छोटा ही लाना, लेकिन वो आपकी माता पिता वंदनावली करेंगे। अगर आप सब मेरा साथ देते हो तो मुझे 28 तारीख को करना है और उसके लिए मैसेजेस ये वो जो भी रहेगा सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वो क्या करना है कैसे करना है उसका भी मैं वीडियो भेज दूंगी आपको। आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा, बट मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी हमारा विकास हो सकेगा। आपका भी विकास, हमारा भी विकास और आपके बच्चों का भी विकास।
Are you all ready? तो मेरे बच्चे जैसे करते हैं, 2 thumbs up. If all parents are ready, yes, 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 yes. Yes, धारा के पप्पा, तपस्वी पप्पा, are you ready? Yes, yes, yes. I'm seeing everyone. संतोष कुमारी जी, are you ready? Please show me the thumbs up. Yes, yes. Thumbs up चाहिए मुझे आप लोगों के thumbs up. Yes, yes. तत्व भावना, thank you ma'am. Yes, yes, yes. I'm getting thumbs up from everyone. Thank you. मोक्षा, चेतन शाह, आप भी बताइए. Are you ready for this? Yes, thank you so much. तो हमारा नक्की हुआ, आपको अपने हस्बैंड को भी उस दिन रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप 10:45 को चले जाना. बच्चे और आपके बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग वापस क्रिएट करनी है. बहुत टाइम नहीं होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे आपके साथ वो बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं और आपके पास भी समय नहीं होता है, काम काम काम, तो आप उनके साथ बैठ के वो वाली बात नहीं कर पाते हो जो आपके और उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग डाल सके. तो उस दिन हम वही कोशिश करेंगे 28 को. यस, और बस थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं. एंड ये 28 को हम माता पिता वंदना वाली करेंगे एंड विल एंजॉय द डे, विल हैव अ वेरी नाइस फैमिली टाइम. और उसके अंदर सिर्फ मम्मी पापा नहीं, आपके जो भी अभी एक बच्चा अटेंड कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो आपको दूसरे को भी साथ में बिठाना है. और आपके घर में दादा दादी है, यानी कि आपकी सास ससुर जी है, तो उनको भी बिठाना है. और आप खुद आपके सास ससुर की वंदना वाली करेंगे और आपके बच्चे उनकी और आपकी दोनों की करेंगे. अगर कोई ननियाल आया हुआ तो वो नाना नानी की भी कर सकता है और मम्मी की भी कर सकता है, मासी की भी कर सकता है, ऐसे. तो जो भी है, ताकि एक बॉन्डिंग बनेगी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो यू विल हैव टू डू दैट. और इसके विषय में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज क्लास का टाइम है, टाइम तो है क्लास का, 10-1 मिनट और है. किसी को इसी विषय में कोई डाउट है या कोई पेरेंट कुछ और ही कहना चाहता है तो बोल सकते हैं. और हमारी भी कहीं से कोई गलती आ रही है तो भी आप बोल सकते हैं. हेलो, प्रणाम. यही आप मैं चाहती हूँ करके कि जब स्कूल भी चालू हो जाए तो क्या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं? भले एवरी डे ना सही, इवनिंग में जैसे हम मैम, आप बच्चे muted है। पाठशाला जाते हैं. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है. हाँ सुमन जी, कर लिया. जैसे आपने बताया ना, एक्चुअली रेगुलर में करते हैं ना, बहुत संख्या कम हो जाती है, सिर्फ थोड़े लोगों को. तो इसलिए हमारा ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 3 साल से जिन शासन के सितारे नाम से ऑनलाइन क्लास कंटिन्यूसली एवरी सैटरडे चलता है. सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में 1 महीना हम बंद करते हैं क्योंकि बच्चे इधर उधर गए हुए रहते हैं. और अभी Right. वापस जुलाई महीना जैसे स्टार्ट होगा, जून महीना या जुलाई महीना, तो हम लोग वापस स्टार्ट कर देंगे. हम इस ग्रुप के अंदर हमारा वो मैसेज डाल देंगे, जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. एक्चुअली क्या शाम को बच्चे पाठशाला वगैरह जाते हैं, लेकिन ये सारा ठीक है, वहाँ गाथा देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है. लेकिन कोई बच्चे होते हैं जो नहीं जा पाते, एटलीस्ट वो घर में रहेंगे. तो आप जो अभी ज्ञान दे रहे हैं और जो बेसिक, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मेरा बच्चा भी सीख रहा है, इनफैक्ट मैं भी सीख रही हूँ ये सारी चीजें, तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज को. लेकिन मैं चाहती हूँ कि भले एवरी डे ना हो, बट एटलीस्ट वीकली ट्वाइस या थ्राइस आप कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छा होगा. बस फिलहाल के लिए तो हमारा वीकली वंस है, सैटरडे को 4 to 5 Okay. है. तो आप एक बार उसमें जुड़ जाइए, फिर धीरे आगे देखते हैं क्या क्या होता है. ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हम तब देखेंगे. तो वो लिंक आप क्या ग्रुप में भेज देंगे जो अभी आप रेगुलर? हाँ, हम डलवा देंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्रणाम मैम. मैम 9 o'clock नहीं हो सकता है ये? 9 o'clock, अच्छा ठीक है. एक बार है ना, अगर आप लोगों को सबको 9 o'clock सेट हो जाता है, ताकि हस्बैंड लोगों को सबको 10 o'clock जाना रहता है, तो आई टॉक टू माई टीम, जो शुद्ध ज्ञानम टीम है, मैं उनसे बात करती हूँ. तो अगर 9 o'clock होगा तो मैं मैसेज भी कर दूंगी. तो क्या 9 o'clock तक एटलीस्ट 10 के अंदर तो सारे वडील भी मिल जाएंगे? सबको ये भी पकड़ के बैठा देंगे इधर. बराबर है. फिर क्या सबको इकट्ठा करके रखना मुश्किल पड़ जाएगा. हाँ, तो 10 हम बजे 9 के बाद तो o'clock छूट जाते हैं वो लोग. 9 बजे क्या 9 साढ़े 9 तक तो खींच के बैठा लेंगे उनको कैसे भी. ओके, राइट है. तो आप खींच के बिठाना. प्रणाम गुरुजी. मैं बात करती हूँ. हाँ, नहीं सही बात है, रॉन्ग नहीं है. हाँ बोलिए. जय जिनेंद्र मैम, प्रणाम. जय और मैम, प्रणाम. आरव की मम्मा बोल रही हूँ. मैम, आप लोग की बात बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो मैम डेली का एक त्याग की भावना इनमें डालिए ना.
हाँ, एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग से जब हम त्याग डालते हैं ना, तो बच्चे हमको भी त्याग करके चले जाते हैं। इसलिए हम पहले त्याग नहीं डालते, पहले उनको हमारे कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको हमसे प्रेम करवाते हैं, प्रेम कराने के बाद धीरे धीरे त्याग कराते हैं। वरना त्याग में वो हमारा त्याग सबसे पहले करते हैं। सही सही। धीरे थैंक धीरे हम यू। उनको मंदिर की विधि भी सिखाएंगे प्रणाम ताकि गुरुजी। वो रोज मंदिर जा सके। हम आलू प्याज में क्या क्या है वो भी सिखाएंगे ताकि वो आलू प्याज को भी त्याग कर सके। एक गुड़ प्रणाम बताएंगे, एक बैड बताएंगे ताकि गुड़ को अपनाए और पाप को छोड़े। ऐसे प्रणाम गुरुजी। अपना करना है। प्रणाम। मैम जो हाँ बोलिए। जिज्ञासन के सितारे वो बेसिक से स्टार्ट है। कराना है पूजा के टाइम में? एक मिनट, एक 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 वन एट ए टाइम। एक मिनट, मोक्षा मोक्षा चेतन शाह मम्मी जो है वो बोलने दो, फिर आप बोलना। बोलिए मोक्षा जी। मैम जो जिन शासन के सितारे हैं वहाँ पे मतलब मुंहपत्ती पड़ी वगैरह सब सिखाते हैं। यहाँ पे पाठशाला नहीं है तो मुझे सब मतलब बेसिक से उसको सिखाना है। हाँ, एक्चुअली हमारा जिन शासन के कार्य बेसिक से 3 साल हो गया करते करते। लेकिन हमारे कैसे है, अगर किसी बच्चे को कुछ खास जानना है तो हम पूरी क्लास में वो चीज भी ले लेते हैं। वैसे अभी पूरा हमारा नेमिनाथ भगवान का चरित्र। आप पर्सनली वगैरह क्लास लेते हो क्या? मैं पर्सनली ये ऑनलाइन क्लास ही लेती हूँ, अलग से मैं कुछ भी नहीं लेती। सबके साथ में सबका विकास हो वैसा क्लास लेती हूँ, एक एक का अच्छा नहीं लेती। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं वर्धमान जैन तत्व ज्ञान केंद्र में पढ़ती हूँ, मेरा 6ठा कर्मगंज चल रहा है। नहीं एक्चुअली कैसे है, मैं भी इंटरकास्ट से हूँ, मुझे भी कुछ आता नहीं, इसीलिए मुझे मतलब ट्राई करना है, सब सीखना है बेसिक से सब, इसीलिए। हाँ, आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर धीरे धीरे जब बेसिक, जैसे अभी अभी ये क्लास जुड़ी हुई है ना, तो आपको काफी कुछ बेसिक पता चला है अभी। तो और हमारे पास जो भी वीडियोस है हम पूरा इस ग्रुप में बाद में लास्ट में डाल देंगे, तो वो सब भी आपको मालूम पड़ेगा। और बाद में अगर आपको कुछ और भी पर्सनली जाना है तो आफ्टर दैट क्लास आप हमको पूछेंगे तो आई लेट यू नो थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी। प्रणाम अच्छी बेन। इतनी अच्छी बात है, हम इनकी अनुमोदना करते हैं। हमारे जैन के लोग भी जैन की चीजें सीखना इतना पसंद नहीं करते, और ये इंटरकास्ट होने के बावजूद भी मैं इनकी अनुमोदना करती हूँ कि ये हमारे धर्म को बेसिकली जानना चाहते हैं। खूब खूब अनुमोदना। प्रणाम बेन। बोलिए। प्रणाम जी। અરે બેન મને પૂછવું હતું કે આ જે સિતારા છે એમાં તમે સ્ટાર્ટિંગ થી શીખવાડશો કે વચ્ચેથી? અમારા સ્ટાર્ટિંગ થી 3 સાલ થઈ ગયા છે ને, એટલે હવે આમ બેસિકલી બધાને એજ કરાવીશું ને તો એમાં શું થશે કે બાકી લોકોનું ઇન્ટરેસ્ટ જતું રહેશે। એટલે જરાક બેસિક, જરાક નોર્મલ, જરાક ઉપરનું, એટલે ત્રણેય મિક્સચર કરીને જીન શાસનના સિતારે ચાલે છે। એ જેને જે ડાઉટ હશે અમે ક્લિયર કરતા રહીશું, ને જેને જે શીખવાનું છે કરતા રહીશું। પણ મારો છોકરો છે ને 6 વર્ષનો છે, એટલે પછી બહુ ઉપર જાશો ને તો એને એમ લાગશે કે આ મને કઈ સમજાતું નથી તો એ ભાગી જશે। તો તમે સાથે બેસજો, તમે શીખજો, તમે સમજજો અને પછી એને સમજાવી દે। કારણ કે તમને હું સાચે કહું, મને પણ છે ને શાસન સ્થાપના દિવસની સ્ટોરી નહોતી ખબર, પણ એ હમણાં જ્યારથી તમે બોલ્યા છો ને એ દિવસથી રોજ રાતના મારી પાસે બોલાવડાવે, સાંભળે અને પૂરું રટ્ટો ફાયર કરી નાખ્યું છે। હું બોલું કે ના બોલું પણ એ પોતે પોતે ચાલુ થઈ જાય। ચાલો સારી વાત છે। તમે વધારે છોકરાઓ આવશે ને એટલે અમે જીન શાસનના સ્પેશિયલ સિતારે પણ નામ રાખી દઈશું નાના છોકરાઓ માટે। भले भले टाटा गुड बाय। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। गुरुजी। वन एट ए टाइम। मैम मैं बोलिए बोलिए बोलिए, नेहा जैन आप बोलिए। हाँ जी मैम मैं सानवी की मदर। एक्चुअली मैंने आज फर्स्ट डे डॉटर को ये क्लास ज्वाइन कराई है, मुझे कल ही पता चला इसके बारे में। तो मैं ये पूछ रही थी कि जो पास्ट 4-5 डेज आई थिंक या 7 डेज से क्लास चल रही है, तो उसका क्या कोई रिकॉर्डिंग है तो हम थोड़ा बच्चों को बताएं, बच्चे आगे वाली क्लास में ज्यादा अच्छे से जुड़ सके इससे, अगर कुछ। यस, पुरानी रिकॉर्डिंग इस ग्रुप में ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग्स भी डाली है उन्होंने। मैम वो मैं इस ग्रुप में कल ही जुड़ी हूँ, तो पुराना जो भी है वो इस ग्रुप का मुझे नहीं। आप कहाँ जुड़े हैं इसके अंदर? इसके अंदर 4 डाल दे। सॉरी आपकी आवाज नहीं क्लियर नहीं, हुई। एक्चुअली आपके कोई भी रिलेशन वाले और वगैरह रहे तो उनको बोलना कि वो ग्रुप की लिंक पूरा आपको दे देंगे, क्योंकि यूट्यूब की लिंक पूरा ग्रुप में दिया हुआ मैं है। क्या बोल
online Okay. classes की. प्रणाम So you गुरुजी। can check it out from there. मैम वो कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने आपने वीडियोस डाले हैं वो इनको नहीं मिल रहे हैं, वो उनको शेयर चाहिए करने हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। हाँ आप बोले ना 28 तारीख को पूजा है, क्या क्या लेकर आना है? वो सब मैं ग्रुप डाल दूंगी, कोई वांदा नहीं है, सब कुछ मैसेज में सब आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू मैम। बस आप हमारा साथ दे रहे हो, हमारे लिए काफी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप ग्रुप्स चेक करते रहना, बस ग्रुप में मैसेज सब आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। जय जिनेंद्र। हेलो मैम। बोलिए। हेलो मैम, मैं तक्षिण की मदर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र मैम। जय हाँ जिनेंद्र। प्रणाम जी। तो मैम एक्चुअली मेरा ये था कि थैंक यू सो मच कि आपने ये सब स्टार्ट किया, ये बच्चों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट मैम मेरा ये कहना था कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक ये लोग मतलब कंसंट्रेशन रह रहा है इनका, फिर बाद में ऐसा लग रहा है कि ये लोग कंसंट्रेशन लूज कर रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन था कि लाइक अराउंड हाफ एन आवर इनका क्लास लेके 10-15 मिनट के बाद इनको आप जो आप सिखा रहे हो उनके ऊपर ही आप इनको पर्सनली पूछो एक एक को, ऐसे कि जैसे भी आज एक तत्व सिखाया तो उसका आपको क्या समझ में आया, तो दे लाइक दे बी एबल टू टेल कि उनको क्या समझ में आया कि नहीं तो फिर एक टाइम के बाद कि उनके ऊपर से ही जा रहा है, ऐसे मेरे को ऐसा लग नहीं, रहा है। हाँ ये एक्चुअली क्या है, एक ऑनलाइन क्लास है, उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है। तो क्या होता है कि इसको सबों के नजरियों से देखा जाता है, मतलब एक एक पर्सनलाइज करने के लिए तो नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर लेते हैं, फिर इन लोगों को जानबूझकर खड़ा करके कुछ ना कुछ सिंग माय बेबी, डांस माय बेबी ऐसा कराते हैं, ताकि वापस इनका जो फ्लो है वो वापस बैठा रहे, ताकि उनको बोर ना लगे और वो वापस से कुछ और भी नया सीख ले और डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो जितना हो सकता है तो वो पूरा इसी एंगल में सोच के किया हुआ है, और आई थिंक आपने जो ये कहा है तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। जय जिनेंद्र, मैं विदेही कटारिया की मम्मी बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए मैम। एक्चुअली मैं आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि विदेही को एक हैबिट थी कि वो फोन देख के ही खाना खाती थी, टीवी देख के या फोन देख के उसको खाना खाने की आदत थी। बट फर्स्ट डे जब आपने बोला कि ज्ञान की विराधना होती है, फिर हमारी बुद्धि कम होती है, तो अभी घर में ऐसा माहौल हुआ है कि वो किसी को भी टीवी देखते देखते खाना नहीं खाने देती, नहीं अपनी बुद्धि कम हो जाएगी चलो टीवी बंद कर देते हैं। तो ये बहुत उसमें डिफरेंस मुझे दिखाई दिया, थैंक यू सो मच। और मैं भी मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ऑनलाइन पाठशाला अवेलेबल होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत वो 5 साल की हो गई अभी, तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रही हूँ, बट यहाँ पे बहुत दूर है तो मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है इतना दूर लेके जाना। बट पाठशाला तो उसको चाहिए ही, उसको ये बेसिक चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर है कोई पाठशाला ऑनलाइन तो प्लीज सजेस्ट कीजिए हमारे लिए। ओके, जो भी हमारे पास ध्यान में रहेगा तो हम उसको ग्रुप में डाल देंगे। चलिए, तो आप सबकी अनुमोदना, थैंक यू एवरीवन कि आप मतलब बच्चों ने बुलाया और आप लोग क्लास में आए। एंड अभी सॉरी 28 ऑफ दिस में हम माता पिता वंदनावली अपने ही घर पे करेंगे। इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगी, बच्चों के अंदर आप लोगों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति अहोभाव पैदा करने का काम मेरा रहेगा। और आपको उस दिन सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, वेल ड्रेस, बहुत अच्छी तरह से भी तैयार होके आएंगे, बच्चे भी अच्छी तरह से तैयार होंगे। लड़कियों को घाघरा ओढ़ना पहनना रहेगा, लड़कों को कुर्ता पैजामा पहनना रहेगा, और मम्मियां भी बहुत सुंदर रेडी होकर आना है, पापा लोग भी अच्छे रेडी रहेंगे, दादा दादी भी सुंदर तरीके से रेडी होंगे। एक थाली अरेंज करनी है, 2 ग्लास, एक में पानी और एक में नॉर्मल दूध आधा पानी रहेगा तो भी चलेगा। इतना सा ही, बहुत ज्यादा इतना तो भर भर के मत लाना, थोड़ा थोड़ा सा, और एक नैपकिन पाँव पोंछने के लिए। ये इतनी चीजें आपको अरेंज करनी रहेगी, और पेरेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट। बस इतना ही है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे ऑन 28।
बिकॉज हमारा मदर डे, फादर डे एक साल में एक बार नहीं होता है, एवरी डे थ्रू आउट द लाइफ होता है। लेकिन हम लोग अभी निफ्टी करेंगे कि हम 28 मई को करेंगे। थैंक यू पेरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू ऑल द चिल्ड्रेन फॉर कमिंग इन द क्लास एंड एंजॉइंग द क्लास एंड लर्निंग। और अभी धीरे धीरे देखो आपकी त्याग की भावना भी बढ़ाएंगे। ओके, परमात्मा आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू सो मच।